सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि टू व्हीलर अगर आपको फाइनेंस कराना हो तो आप किस तरह से उसे फाइनेंस करा सकते हो। रिसेंटली मैंने एक टू व्हीलर परचेज करा है, टीवीएस जुपिटर, एंड मैंने उसको फाइनेंस करवाया है। फाइनेंस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितना डाउन पेमेंट आपको देना पड़ता है और क्या उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, क्या क्या तरीके हैं फाइनेंस कराने के और कितनी देर में फाइनेंस हो जाता है, मैं सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर करूंगा। मैंने रिसेंटली टीवीएस जुपिटर जो है फाइनेंस ही करवाया है एंड मेरा जो बजट था वो कंस्ट्रेंट था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको पूरा पैसा देने के बजाय कुछ मैं फाइनेंस करा लेता हूं। तो मैंने बजाज के ईएमआई कार्ड के बारे में सुना था, बट एक्चुअली में मैंने बजाज के ईएमआई कार्ड से नहीं लिया। मैं पूरी स्टोरी बताऊंगा। मैंने बजाज का ईएमआई कार्ड मैंने रिसेंटली बनाया था। मैंने इसी पर्पज से बनवाया था कि मेरे को टू व्हीलर परचेज करना है इन फ्यूचर, तो उसके अंदर मेरे को लिमिट दी। मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि बजाज का ईएमआई कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं एंड उसका भी मैं प्रोसेस बताऊंगा, क्योंकि मैं जब दुकान पे गया तो मैं सारा प्रोसेस समझ के आया कि किस तरह से चीजें होती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीजें ऑलरेडी बता दूंगा। समझने वाली बात यह है कि पहले अपना टू व्हीलर सेलेक्ट कर लो, पहले रिसर्च करके जाओ कि उसका जो ऑन रोड प्राइस है एंड एक्स शोरूम प्राइस है वो आपके स्टेट में क्या आ रहा है। जनरल आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इतने का आपको पड़ेगा। अब जाकर के आप जो है डीलर टू डीलर डिपेंड करता है, जिस जो भी आपके घर के पास में डीलर है वहां पर जाकर के आप अपना रेट पता कर सकते हो। थोड़ा बहुत जो डीलर बाय डीलर जो है रेट्स का फर्क पड़ता है, आपका ओवरऑल जो टोटल प्राइस जो आपको पड़ेगा ऑन रोड प्राइस जिसे बोलते हैं, तो वो चीज जो आप पता करके रखना। जहां पर भी आपको सस्ता पड़ रहा हो वहां पर जाना है आपको और वहां पर उनसे बोलना है कि मेरे को अपना टू व्हीलर जो है फाइनेंस कराना है। अब फाइनेंस कराने का क्या है कि आज के टाइम पे फाइनेंस कराना चीजें को बहुत आसान हो गया है। टू व्हीलर के केस में काफी आसान है। अगर आपका सिविल अच्छा है तो आपको इंस्टेंटली कोई दिक्कत नहीं है। सिविल अगर आपका एवरेज भी है तो भी आपको इंस्टेंटली विदाउट एनी हैसल आपको इजिली फाइनेंस हो जाएगा। अब लोग जो कंफ्यूज होते हैं कि क्या ये जीरो डाउन पेमेंट पे हो सकता है पॉसिबल, तो ऐसा नहीं है। कुछ इनिशियल अमाउंट आपको डाउन पेमेंट के तौर पे देना पड़ता है। वो हो सकता है कि आपको 10,000 देना पड़े, वो आपको हो सकता है 15,000 देना पड़े, या फिर अगर इससे ज्यादा अगर आप डाउन पेमेंट करना चाहते हो क्योंकि आप आगे आने वाली ईएमआई आपकी अगर कम बनाए तो उस तरह से आप देख सकते हो। ज्यादा जितनी भी दे सकते हो, बट कम से कम जो है 10,000 12,000 मैं नॉर्मल स्कूटी का बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो स्कूटी टीवीएस जुपिटर है वो मेरे को ओवरऑल जो ऑन रोड प्राइस फाइनल जो मिला करके पड़ा वो 88,000 का पड़ा। उसमें से मेरे को 12,500 रुपए डाउन पेमेंट इनिशियली मेरे को देना पड़ा और बाकी का उन्होंने जो है किस्तें बना दी। 4 साल की उन्होंने किस्त बना दी। ठीक है, अब कैसे किस्तें बनाते हैं, तो आपके पास तरीके होते हैं काफी सारे। हर डीलर के पास जो है जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि डीलर की ना पार्टनरशिप होती है काफी सारे फाइनेंसिंग पार्टनर से, जैसे कि बजाज हो गया, जैसे कि आपका एलएनटी हो गया। तो हमारे केस में मेरे केस में मेरे को पर्सनली मेरे को ऐसा लगा था कि मैं वहां पे जाके बजाज के कार्ड से अप्लाई कर दूंगा, बट बजाज के कार्ड पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो थोड़ा ज्यादा था। तो डीलर ने बोला कि मैं जो है अपने एंड से इसे फाइनेंस कर देता हूँ और आपको जो है लोन एक मिल जाएगा, सैंक्शन हो जाएगा आपके टू व्हीलर पे और आपको ईएमआई भी बन जाएगी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो एलएनटी के थ्रू जो फाइनेंस कंपनी है, क्योंकि ये पार्टनरशिप होती है सब लोगों की, तो आपको क्या चाहिए उसके लिए, एक पैन कार्ड चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए और आपका जो आधार है वो आपके फोन से लिंक्ड होना चाहिए ताकि आपका जो ई केवाईसी है वो इजिली हो पाए। तो केवाईसी होती है, केवाईसी होने के बाद ये पूरा प्रोसेस मिला जुला के आधे घंटे का होता है। आपकी ई केवाईसी होना है ना, उसके बाद आपका सैंक्शन लेटर आना, वहां से अप्रूवल मिलना वहां से। तो आपका सिविल पे डिपेंड करता है, बिल्कुल है। बट अगर आपका नॉर्मल सिविल भी है तो आपको बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं कि मिल जाते हैं, अनलेस अनटिल आपका कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स नहीं है आपके सिविल के ऊपर। जैसे कि डेरोगेटरी रिमार्क्स मतलब कि आप पहले कोई लोन डिफॉल्ट कर चुके हो या फिर आपका सिविल काफी ज्यादा खराब चल रहा है क्योंकि आप रीपेमेंट जो होता है वो टाइम पे नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीज है। तो आपको एक तरीका पहला मैंने बताया कि जो फाइनेंसिंग पार्टनर है डीलर टू डीलर डिपेंड करता है, आपको वो खुद अपने एंड से फाइनेंस कर दे, या फिर आप बोलो कि मैं बजाज के ईएमआई कार्ड से लेना चाहता हूँ। तो आपको वो बजाज के पोर्टल पे लॉगिन होगा। लॉगिन के बाद आपको डाउन पेमेंट शो कर देगा। बहुत सारे उसमें ऑप्शन आते हैं कि डाउन पेमेंट इतना है तो आपका मंथली ईएमआई इतनी बनेगी। पहले आपको ये बताना है कि आपको कितने टाइम की बनवानी। जैसे मैंने अपने टाइम में अपने केस में बोला कि मेरे को 4 साल की किस्तें बना के दे दो और अराउंड 2,000 के आसपास उसका जो है किस्त होना चाहिए महीने का, मैं उतना पे कर सकता। तो वो जो है उतना आपको प्लान बना करके दे देंगे और उस हिसाब से आपको डाउन पेमेंट बता देंगे। हर जो है आपके लैंडिंग पार्टनर के डिपेंड करता है कि आपका डाउन पेमेंट कितना आएगा। मेरे केस में मेरे को 12,500 लगा। केवाईसी होने के बाद सैंक्शन लेटर आया, अप्रूवल हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को ई साइन करना होता है। आपके फोन पे मैसेज आ जाएगा ई सिग्नेचर करने का। ई सिग्नेचर करने का आपको जो है मैसेज आ जाएगा। आप वहां पे ई साइन करते हैं फोन के ऊपर ही, ओटीपी आता है, वेरिफिकेशन होता है एंड आप साइन वगैरह करते हो। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के थ्रू ही होता है। आपकी फोटो वगैरह ली जाएगी। मिला जुला के आधा एक घंटा लगना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, डाउन पेमेंट कर देनी है डीलर को ही डायरेक्ट, जो भी आपकी 10 से 12,000 के जो आइडिया मैं दे रहा हूँ। आप अगर 1 लाख का सामान ले रहे हो तो आप 15,000 का आप डाउन पेमेंट मान के चलो। उससे कम भी हो सकता है बट ज्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, गाड़ी पे भी डिपेंड करता है कि टू व्हीलर कौन सा है। तो ये आपका डाउन पेमेंट रहेगा। जीरो डाउन पेमेंट में आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि मैं एक भी रुपए ना दूं और मैं उसकी किस्तें बनवा लूं और मैं बाद में दूं, ऐसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। फिर इतना होने के बाद जब मेरा ये सारा ई केवाईसी हो गया, सारा अप्रूवल हो गया, सैंक्शन लेटर आ गया, तो फिर उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा, कंफर्मेशन
कंफर्मेशन का कि आपका जो है मंथली ईएमआई हो गया है, आपका बैंक से ई मैंडेट करने को बोलेगा। तो बैंक का डेबिट कार्ड आपको ले जाना होगा उस पर्टिकुलर मोमेंट में, तो बैंक का जो डेबिट कार्ड होगा उससे ई मैंडेट हो जाएगा। ई मैंडेट से क्या होगा कि हर महीने आपके बैंक अकाउंट से आपकी ईएमआई कटती रहेगी ऑटोमेटिकली। तो आपका ई मैंडेट हो गया। और अगर आप बजाज के कार्ड से लोगे तो बजाज का कार्ड जब आपने बनवाया था उसी वक्त वो ई मैंडेट पहले से करवा लेता है। तो पहले से जो है बजाज की ईएमआई कार्ड में कुछ नहीं करना, वहां पे सीधा आपको सैंक्शन हो जाएगा, आपके कार्ड से वो लिमिट कट जाएगी और आपको जो है डीलर आपको स्कूटी दे देगा। और अगर आप किसी लेंडिंग पार्टनर से करवाते हैं तो ई मैंडेट वो करेगा, डेफिनेटली करेगा, और आपके जो है बैंक अकाउंट से उतना पैसा हर महीने कटता रहेगा। तो मेरे केस में मैंने बोला था 2-2.5 हजार के आसपास ईएमआई बनवाना, तो मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा कितने का ईएमआई बना है, और मेरे को अब वो 4 साल की ईएमआई उन्होंने बना के दे दी है। और भी बहुत सारे लेंडिंग पार्टनर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपके डीलर के साथ ना डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स होते हैं, तो वो अपने हिसाब से वो लोग फाइनेंस कर देते हैं, या फिर आप बजाज के कार्ड से भी करा सकते हो। ये सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद आपको स्कूटी जो है उसी वक्त, मैं अपने केस में बताऊं तो मेरे को विदिन 2 घंटे मेरे को स्कूटी मेरे हाथ में दे दी गई। तो ये सारी चीजें, उसके बाद जो है आपका नंबर प्लेट वगैरह वो तो थोड़ा टाइम के बाद ही आता है ना, और जो आपका आरसी वगैरह है वो सारी चीजें तो थोड़ा टाइम बाद ही आती है। बट आपको ओवरऑल ये प्रोसेस, खरीदने वाला प्रोसेस और ये आपको स्कूटी मिलने का प्रोसेस, ये हार्डली 2 घंटे का है। ठीक है, इसमें ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगता, बस आपको रिसर्च क्या करना है कि कहाँ पे सस्ता मिल रहा है। तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस में बनाता रहता हूँ, आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।